बड़ी भारी कृपा है कि आप और हम सब भागवत कथा सत्संग में बैठे हैं, क्योंकि ये दुर्लभ चीज है और भगवान की कृपा के बिना मिलती नहीं है। कहा है, रामायण में लिखा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के अंदर का विवेक नहीं जगता। विवेक क्या होता है? दो प्रकार का ज्ञान होता है। एक होता है पढ़ाई का ज्ञान और एक होता है स्वयं का ज्ञान, स्वयं से ज्ञान, स्वयं की समझ। वो संस्कारों से मिलती है, आशीर्वाद से मिलती है, भजन साधन से मिलती है, सत्संग से मिलता है। पढ़ा हुआ ज्ञान हम भूल सकते हैं, कम ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन विवेक कम ज्यादा नहीं होता। विवेक विवेक ही रहता है। उसको जितना जगाएंगे उतना ही बढ़ेगा। लेकिन विवेक एक तत्व है। विवेक का मतलब है कि जैसे हम इस हॉल में बैठे हैं या किसी कमरे में बैठे हैं और प्रकाश हो रहा है, उस प्रकाश के अंदर दरवाजा भी दिख रहा है, खिड़की भी दिख रही है, कुर्सी मेज भी दिख रही है, और अचानक अगर लाइट चली जाए तो ना खिड़की दिखेगी, ना दरवाजा दिखेगा, ना कुर्सी मेज दिखेगी, कमरे में रखा हुआ सामान फिर नहीं दिखेगा। तो क्या वो सामान उस कमरे में नहीं है? सामान तो कमरे में ही है। तो क्या हमारे आंख के देखने की शक्ति नहीं है? हाँ, देखने की शक्ति भी है, लेकिन आंख को भी प्रकाश चाहिए। अंधेरे में आंख नहीं देख पाएगी। और जैसे ही लाइट आई तो सारा सामान वहां का भी दिखाई देने लग गया। ऐसे ही जो प्रकाश है वो क्या है? वो एक प्रकाश है। हमारी जो आंख है, उस आंख में जब ज्ञान का प्रकाश पड़ता है तो सत्य क्या है, असत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, अपना क्या है, पराया क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, जिसके प्रकाश में ये ज्ञान प्रकाश होता है, वो प्रकाश ही विवेक है। जीवन क्या है और मरण क्या है, आए क्यों है और जाना कहां है, ये प्रकाश के, विवेक के प्रकाश में पता लगता है। लेकिन वो विवेक मनुष्य मात्र के अंदर है। मानव जन्म की महिमा शरीर को लेकर के नहीं है। शरीर तो क्या है? शरीर के अंदर तो कहा है कि चित जल पाव गगन समीरा और पंच रचित ये अधम शरीरा। जल तेज वायु आकाश पृथ्वी पंचभूतों से बना ये शरीर अदम है, मलमूत्र का थैला, गंदगी को ढेर है। और आपको बताए कि शरीर के 24 घंटे में 24 घंटे शरीर से मल निकलता है। 9 द्वारों से गंदगी निकलती ही रहती है और शरीर के रोम रोम से निकलता है मल। 2 दिन अगर स्नान ना करें तो शरीर में बदबू आने लग जाए। बोलो हाँ नारायण। इतना गंदा है, इतना मल है, इतना मैल है शरीर में। इस मैल को ही हम सजाते खिलाते पालते रहते हैं, मैल को। लेकिन ये नहीं सोचते कि शरीर की दृष्टि से हम देखें तो एकदम मलमूत्र का थैला, गंदगी का ढेर है, लेकिन कितनी कीमत है इसकी कि 84 लाख प्रकार के शरीर होते हैं। 84 लाख प्रकार के शरीरों में सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ अगर कोई शरीर है तो वो मानव शरीर है। तो इसकी महिमा किस बात को लेकर है? महिमा शरीर को लेकर के नहीं है, इसके अंदर जो विवेक है, इसके समझ है, मुक्ति पाने का जो एक
ज्ञान है वो केवल मनुष्य शरीर में है। इसीलिए मनुष्य शरीर की सबसे उत्तम महिमा है। रामायण के उत्तर कांड में काकभूषण जी महाराज से काकभूषण जी से गरुड़ जी महाराज ने 6-7 प्रश्न किए हैं और उसमें एक बात पहले ये पूछी कि सबसे उत्तम शरीर कौन सा है। तो कह रहे हैं कि सबसे उत्तम सबसे दुर्लभ मानव देही मनुष्य शरीर सबसे उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है। कारण क्या है कि मनुष्य शरीर में ही जो है मुक्ति का साधन हो सकता है। बच्चे पालना, घर बनाना, दुकान बनाना, मकान बनाना, ये तो पशु पक्षियों में भी होता है, लेकिन मुक्ति पाने का, कल्याण करने का, भजन करने का जो मौका है, जो लाभ है, वो केवल मनुष्य शरीर में है। और यदि हमने अब भी अपना कल्याण के साधन में नहीं लगे और मानव जन्म ऐसे ही बीत गया तो फिर बार बार मिले कि नहीं मिले, क्योंकि संतों ने ये कहा कि बार बार नहीं पाइए मनुष्य जन्म की मौज। मानव जन्म की मौज बार बार नहीं मिलती, भगवान की कृपा से मानव जन्म मिला है। इसलिए मानव जन्म को साधन धाम और मोक्ष कर द्वार कहा है। मानव जन्म में आके साधन करना चाहिए, मुक्ति के द्वार पे आकर के मुक्ति पा लेना चाहिए। और ये मुक्ति का रास्ता, भजन का रास्ता, ज्ञान का रास्ता केवल सत्संग से ही मिलेगा। सत्संग एक वो दरिया है जिसमें आकर के स्नान अगर कर ले आदमी तो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते। जो ज्ञान सत्संग से होता है वो पढ़ाई से भी नहीं हो सकता है। बोलो हाँ नारायण। तो हमारे पढ़े लिखे कहते हैं बाबा जी फिर तो हमारा पढ़ना बेकार ही है। नहीं नहीं, आपका बेकार कैसे, आपका तो बहुत काम का है। पढ़ाई एक हमारा जीवन का एक बड़ी विद्या है, ये हमारा जो प्रकाश है। पढ़ाई पढ़ना चाहिए, लेकिन इस पढ़ाई को भी विवेक चाहिए। जैसे बंदूक तो है लेकिन चलाने का ज्ञान नहीं तो बंदूक कहीं भी चला दोगे तो उल्टो काम भी हो सकता है। ऐसे ही गाड़ी तो है लेकिन गाड़ी का ड्राइवर भी बढ़िया चाहिए, नहीं तो इधर उधर मार देगा तो गाड़ी टूट जाएगी। ऐसे ही हमारी जो विद्या है, हमारी जो कला है, हमारी जो योग्यता है, उसको चलाने के लिए विवेक की बड़ी आवश्यकता पड़ती है कि हमें कब कहाँ क्या करना है वो हमारा विवेक ही बताएगा। और वो विवेक सत्संग से जनता है, संतों से मिलता है। इससे संतों की महिमा संतों ने बहुत गाई है। सत्संग हमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि सत्संग से हमें ज्ञान होता है, प्रकाश मिलता है। सत्संग जीवन का दर्पण है, संत गाते हैं और क्या कहते हैं, सत्संग वो गंगा है इसमें जो नहाते हैं। सत्संग वो गंगा है इसमें जो नहाते हैं। पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। आदमी से आदमी भी भव से तर जाते हैं। सत्संग वो गंगा है इसमें जो नहाते हैं। सत्संग वो गंगा है। जोर से ताली बजा के ऋषियों और मुनियों ने इसकी महिमा गाई है। ऋषियों और मुनियों ने इसकी महिमा गाई है। सत्संग ही जीवन है ये बात बताई है। सत्संग ही जीवन है ये बात बताई है। ये वेद बताते हैं, सब ग्रंथ बताते हैं। ये वेद बताते हैं, सब ग्रंथ बताते हैं। पापी से पापी ही पावन हो जाते हैं।
आदमी से आदमी भी भव से तर जाते हैं। सत्संग वो गंगा है इसमें जो नहाते हैं। सत्संग वो गंगा है इसमें जो नहाते हैं। पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। आदमी से आदमी भी भव से तर जाते हैं। जोर से ताली। वचनों के मोती हैं सत्संग के सागर में। बोलो। वचनों के मोती हैं सत्संग के सागर में। सुख ही सुख मिलता है इस सुख के सागर में। सुख ही सुख मिलता है इस सुख के सागर में। इस ज्ञान सरोवर में डुबकी जो लगाते हैं। इस ज्ञान सरोवर में डुबकी जो लगाते हैं। पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। बोलो। आदमी से आदमी भी भव से तर जाते हैं। सत्संग वो गंगा है इसमें जो नहाते हैं। सत्संग वो गंगा है इसमें जो नहाते हैं। पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। आदमी से आदमी भी भव से तर जाते हैं। अरे जोर से ताली। क्या बात है। कोलकाता शॉर्ट टेक में आनंद है। इस तीरथ से बढ़कर कोई तीरथ धाम नहीं। इस तीरथ से बढ़कर कोई तीरथ धाम नहीं। दुख दोष दरिद्र का यहाँ कोई काम नहीं। दुख दोष दरिद्र का यहाँ कोई काम नहीं। आते जो सत्संग में हाजी फिर जन्म नहीं पाते हैं। आते जो सत्संग में फिर जन्म नहीं पाते हैं। पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। आदमी से आदमी भी भव से तर जाते हैं। सत्संग वो गंगा है इसमें जो नहाते हैं। सत्संग वो गंगा है इसमें जो नहाते हैं। पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। आदमी से आदमी भी भव से तर जाते हैं। पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। आदमी से आदमी भी भव से तर जाते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। सत्संग वो गंगा है इसमें जो नहाते हैं। कौन कौन नहाते हैं साहब। और कहते हैं भवसागर से तर जाते हैं। और कहते हैं कि आते हैं जो सत्संग में वो फिर जन्म नहीं पाते हैं। इसलिए कहना चाहूंगा कि जीवन में सत्संग जरूर होनी चाहिए। जीवन का प्रकाश सत्संग से मिलता है। और एक बात आई मने याद कहो तो कह दूं। परम श्रद्धेय परम पूज्य स्वामी जी महाराज। कौन स्वामी जी? श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुदास जी। दर्शन तो किया होगा आपने। स्वामी जी महाराज से किसी ने प्रश्न किया कि महाराज जी ये बताइए कि कम से कम मनुष्य को कितना भजन साधन करना चाहिए।
तो स्वामी जी बोले कि इंसान को हो सके तो कल्याण ही कर लेना चाहिए, लेकिन कम से कम अपने जीवन में इतना साधन भजन कर लेना चाहिए कि अगला जन्म मनुष्य का ही हो जाए। मानी जहां बैठे हो वहां से नीचे ना गिरो, इतो तो काम आदमी को कर लेना चाहिए। मानव जन्म में मिले हो तो अगला जन्म मनुष्य तक तो भजन कर लो कि अगला जन्म मनुष्य का ही मिल जाए। स्वामी जी से कहा तो महाराज ऐसा भी कोई उपाय है कि आदमी ऐसा कुछ कर ले जिससे कि अगला जन्म मनुष्य का ही हो जाए? स्वामी जी बोले हाँ है। क्या उपाय है? और वो उपाय है कि भगवद गीता। क्या है? भगवान कृष्ण जो गीता कही है, ये 700 श्लोकों की 18 अध्याय जो भगवद गीता है, इस गीता का रोज पाठ करें। जो गीता का रोज पाठ करता है उसका अगला जन्म मनुष्य का ही होता है। ये पक्की बात है। बोलो हाँ नारायण। अब बता दो कौन कौन है जो रोज गीता पढ़ते हैं? बाकी के करो थे। बोलो बाकी लाल की जय। और एक बात और बताएं, गीता पढ़ने वाले की कभी दुर्गति नहीं हो सकती, उसकी सदगति ही होनी है। या तो मुक्ति मिल जाएगी या अच्छे मानव जन्म मिल जाएगा, अच्छे विद्वानों के घरों में अच्छे ऊंचे कुल में जन्म मिल जाएगा। गीता एक ऐसा साधन है कलयुग में जीव के कल्याण का, बहुत सुगम, बहुत बढ़िया। गीता पढ़ना चाहिए। और एक बात और संतों की स्वामी जी की वाणी में सुना कि जो आदमी गीता पढ़ते हैं और जो भगवान का नाम जपते और गंगा जल का आचमन करता है और भगवान का पूजन करता है, उसकी चर्चा यमराज के यहाँ नहीं होती है, वो सीधा भगवान के वैकुंठ ही जाता। अब बताओ इसमें के जोर आवे? गीता का पाठ कर लिया करो, नाम 2 3 4 5 12 जप लिया करो भगवान की, और भगवान की पूजा कर लिया करो, और उस भगवान की जो है नाम जप कर लिया करो, गंगा जल का आचमन कर लिया करो। गंगा जल तो घर में है ही नहीं है। आजकल तो सब जगह गंगा जी आ जाती, मिल जाता है। आपके तो गंगा जी कोई दूरी को नहीं, अठी है, गंगा नहा लिया करो। इन 4 काम करने से, गीता पढ़ने से आदमी का कल्याण ही होना है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं और कर लेना चाहिए। एक बात बता दूं कि जिसको कल्याण कहते हैं वो खुद ही करना पड़ेगा। आप सोचो कोई बेटा पोता कर देगा, कोई नहीं करेगा। हाँ, आपने जो धन कमाया है, मकान बनाया है, जो दुकान मकान प्रॉपर्टी संपत्ति इकट्ठी करी है, उसके सब भागीदार बनेंगे, लेकिन कोई तुम्हारी मुक्ति नहीं कर सकता। रोटी कोई दूसरा खाए तो तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। पेट तो तुम्हारा तभी बढ़ेगा जब तुम खुद ही खाओगे। तो भगवान का भजन तो रोटी खाने जैसो काम है, खुद ही करते हैं तो ही कल्याण होता है। और हर इंसान अपना कल्याण कर सकता है। इसमें कोई योग्यता, कोई जाति, कोई वर्ण, कोई पढ़ाई की लिखाई की आवश्यकता नहीं है। केवल अपने मन में एक विचार हो जाए कि मुझे अपना कल्याण करना है। और कल्याण के लिए कितना सुगम साधन है, केवल एक ही साधन कि बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभी आज कैसे, कि होए राम को नाम जप और तुलसी तज को समाज। भगवान का नाम जपते रहो और भगवान की गीता पढ़ते रहो और कल्याण ही कल्याण। कैसे जपना है? कि भगवान के होके। अभी तो हम परिवार के होके हैं, अभी हम समाज के होके हैं। हम ये हो जाए कि मैं तो केवल भगवान का हूं और मेरे तो केवल भगवान हैं। बोलो हैं? किस किस के हैं? पक्की बताओ। अच्छा, भगवान हमारे हैं, इसकी क्या पहचान है? क्या पहचान है? हम भगवान के हो गए, भगवान हमारे हैं, इसकी कोई पहचान है? अगर आप भगवान के हो जाएंगे, हम भगवान के हो जाएंगे, तो जीवन में 4 बातें आ जाएंगी।
वो कौन सी 4 बातें बताई थी याद है? और बता दूं के? कमर सीधी करियो मैं थाने बता दूं। एक, हमारी चिंता मिट जाएगी। न रोटी की चिंता, न कपड़े की चिंता, न घर की चिंता, न परिवार की चिंता। चिंता दीन दयाल करो मोमन सदा। अपने क्यों चिंता करें? हम कोई मालिक थोड़ी है, मालिक तो वही है कहीं बैठो, अपने थोड़ी मालिक है। अब हमारी समस्या ये कि मालिक तो परमात्मा है, हम बीच में आ जाए, मैं हूँ मालिक यहाँ का, मैं हूँ, मैं पालता हूँ, मैं करता हूँ, मैं चलाता हूँ, मैं हूँ यहाँ का घर का मुखिया। आप तो अपना शरीर ही नहीं चला सकते, घर क्या चलाओगे? दूसरों को क्या हम चलाएंगे? चलाने वाले बनाने वाले एक ही है, वो है परमात्मा। अपने तो मुनीम बन जाओ, मालिक मत बनो। एक तो मालिक परमात्मा है, तो कहने का अर्थ है कि अगर हमने भगवान को अपना सब कुछ सौंप दिया, अपने को सौंप दिया, तो भाई चिंता मिट जाएगी और दूसरों भय मिट जाएगा। किसी का डर नहीं, मौत का डर नहीं, कभी मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर ही मरता, आत्मा तो मरता ही नहीं है। मरना जन्मदा शरीर का, बालकपना मर गया, जवानी मर गई, बुढ़ापा आ गया, अभी मर जाएगा, शरीर ही मर जाएगा। आत्मा तो कभी मरता ही नहीं है। तो मरे जब डर किस बात का? ये तो मरते ही रहता है, रोज जा रहा मौत की नींद में जा रहा, मौत में जा रहा है। तो इसलिए हमारा भय खत्म हो जाएगा और एक हमारी शंका मिट जाएगी। जीवन की सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा और एक हमारे क्या होगा कि हमारे जीवन का दुख मिट जाएगा। कोई घटा हो जाओ, कोई मर जाओ, कोई कितना कुछ घटना घट जाओ, अपने मन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यदि हमारे फर्क पड़ता है, हम भयभीत भी रहते हैं, दुखी भी रहते हैं, चिंताओं में घटे रहते हैं, शंकाओं में पड़े हुए हैं, तो सुना है अभी हमने भगवान को अपना माना ही नहीं है। और आज बहुत बढ़िया दिन है भगवान को अपना मानने का। भगवान की लीला सुनने आए हो, भागवत का पंडाल है, संतों की सभा में, इससे बढ़िया जगह और क्या मिलेगी? इसने आज मान लो और सब चिंता छोड़ दो, काम करो मुनीम की तरह। घाटा हो तो मालिक का, फायदा हो तो मालिक का। मुनीम को क्या चिंता? मुनीम तो हिसाब लगा के ले भाई, था सेठ जी थारो सामान हिसाब लगाना है। ऐसी हम तो बस मुनीम है, मालिक तो ठाकुर जी हैं घर के परिवार के, वो जाने, उनका काम जाने। इसे संतों ने कहा मान लो। क्या मान लो? मैं तो मारे राम जी का, राम जी हमारा रे, मैं तो मारे राम जी का, राम जी हमारा रे। ए राम जी हमारा मन लागे घना प्यारा रे। राम जी हमारा माने लगे घना प्यारा रे। मैं तो मारे राम जी का, राम जी हमारा रे, मैं तो मारे राम जी का, राम जी हमारा रे। ए राम जी हमारा मन लागे घना प्यारा रे। राम जी हमारा माने लगे घना प्यारा रे। मैं तो मारे राम जी का, राम जी हमारा रे, मैं तो मारे राम जी का, राम जी हमारा रे। मैं भगवान का हूँ और भगवान ही मेरे हैं। और भगवान से कह दो कि हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे। यही भाव भगवान को रिझाता है।
और भगवान हमसे कुछ नहीं चाहते हैं, भगवान केवल हमसे यही चाहते हैं कि तू मेरा है, तू मुझे अपना मान। तू दुनिया को अपना मानता है, दुनिया तेरी हुई नहीं, होगी नहीं और हो नहीं सकती। मैं ही तेरा हूँ, तू मेरा है, ये भगवान का संबंध ही भजन है माताओं। इसने कहा कि बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभी आज, होए राम को नाम जब तुलसी तजय को समाज। कुसंगत को छोड़ के भगवान के हो के भगवान का नाम लो, भगवान की कथा सुनो। कल भागवत की कथा के प्रसंग आप लोगों ने सुने, बड़े प्रेम से, बड़ा आनंद हुआ। कल की जो कथा थी बहुत बड़ी थी।